हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आपने पिछले वीडियो में प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया था। तो आज का हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश जानते हैं आप, प्रकीर्णन मीन्स क्या होता है? फैलाव, मतलब प्रकाश का फैलना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं प्रकाश का धूल के कणों के साथ या वायु के कणों के साथ सभी दिशाओं में फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। या फिर आप बता सकते हैं उसे, प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से होकर जाती हैं उस माध्यम के कणों के साथ सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से होकर जाती हैं उस माध्यम के कणों के साथ सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आप एक बल्ब ले लीजिए और अगर उसको वैसे ही जलाएंगे, येलो कलर का जल रहा है तो येलो कलर की ही लाइट पूरे कमरे में फैली रहेगी। लेकिन आप उसके सामने एक माध्यम ले आइए, उस पर ग्रीन कलर के एक पन्नी लगा दीजिए जैसे बल्बों पे लगी रहती है, तो आप देखेंगे कमरे में क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर का उजाला हो जाएगा। मतलब वो प्रकाश अब ग्रीन कलर के माध्यम से होकर गुजर रही है तो ग्रीन कलर में फैल जाएगी। तो वही कहा गया है, प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से होकर जाती हैं उस माध्यम के कणों के साथ सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक फार्मूला है जो कि कंपटीशंस में आता है, सिलेबस में भी था, हो सकता है पूछ सकता है आपसे, कोई भी पूछ सकता है। तो आइए इसे देख लेते हैं पहले। तो हमारा क्या, अपवर्तनांक स्मॉल एन, प्रिज्म का कोण ए, इस दोनों से भी आप परिचित हैं, और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम से भी परिचित हैं। इस तीनों में हमको संबंध बताना है। तो अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि अपवर्तनांक एन इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 का होल अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 का होल अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये आप अगर कोई पूछे तो इसे बता देंगे कि अपवर्तनांक प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा में क्या संबंध है? अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम का होल अपॉन 2 और अपॉन साइन ए बाई 2। जहाँ पर आपतन कोण आई इक्वल टू क्या होता है? क्योंकि अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर होता है तो साइन वहाँ पे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 है, साइन ए बाई 2। तो अब आपतन कोण आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। और अपवर्तन कोण आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई 2। तो इस तरह से फार्मूला लिख लेंगे और ये पॉइंट्स दोनों लिख के आप तैयार रखेंगे। इसी क्रम में आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे सारे टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नोट डाल के इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लें। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास जो होती है 400 से 800 नैनोमीटर के मध्य होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास 400 से 800 नैनोमीटर के मध्य होती है। और दूसरा पॉइंट है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठों पर जब प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठों पर जब प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण का मान 0 अंश होता है। तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 0 अंश होता है। और ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ टॉपिक्स हैं जिसका मान लाल रंग के लिए अधिकतम और बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम है, और कुछ हैं जिसका मान बैंगनी रंग के लिए अधिकतम और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप अच्छे से लिख लेंगे। तो पहला है अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, आवृत्ति का मान। अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन और आवृत्ति क्या क्या है? अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन और आवृत्ति का मान बैंगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, आवृत्ति का मान बैंगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। और दूसरे पॉइंट्स में लिख लेंगे क्रांति कोण, प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य। किसका? क्रांति कोण, प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए क्या होता है? न्यूनतम होता है। बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। ये पॉइंट्स आप अच्छे से तैयार रखेंगे क्योंकि ये कंपटीशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि प्रकीर्णन का मान किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, तो आप बता देंगे लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। या विचलन का मान किस रंग के लिए अधिकतम होता है, तो आप बता देंगे बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। आवृत्ति का मान किस रंग के लिए अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से तैयार रखेंगे, कंपटीशंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं कि अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, आवृत्ति का मान बैंगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। और तीन चीज़ें, क्रांति कोण, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य का मान लाल रंग के लिए अधिकतम व बैंगनी रंग के लिए
कम होता है। ये क्रांति कोण आपको नहीं बताया गया होगा, तरंग दैर्घ्य 9th में आप पढ़े हैं और क्रांति कोण सिलेबस में है नहीं, फिर भी कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसके वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।